सांसद वर्षा गायकवाड़ जी हमारे साथ हैं। मैम, काफ़ी बड़ी समस्या है पैसेंजर्स के लिए। आपने T2 भी देखा, T1 भी देखा, हर जगह पर यात्री परेशान है, किसी तरह का जवाब नहीं मिल रहा है। जब एयरपोर्ट पे आते हैं तब पता चलता है कि फ्लाइट कैंसिल है। नहीं, दुर्भाग्यवश उनका सामान अंदर लिया जाता है। अभी कल 3 दिन से समस्या है, तो कम से कम उनको गाइड तो करो। बहुत सारे लोग तो इसलिए परेशान है क्योंकि उनका सामान अंदर ले लिया गया। उनको क्या कहते हैं उसको, जब चेक इन सब होने के बाद उनको बताया गया कैंसिलेशन हुआ है। तो आज अंदर आप देखोगे तो बाहर से भी ज़्यादा अंदर कियोस्क है। आप T2 में जाओगे तो बाहर से भी ज़्यादा अंदर कियोस्क है, लेकिन बाहर भी इतने सारे लोग बैठे क्योंकि जिनका पहले कैंसिलेशन हुआ वो इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमारा अगला फ्लाइट होने वाला है कि नहीं होने वाला है। उनको ये भी पता नहीं कि अगला फ्लाइट होने वाला है कि नहीं होने वाला है। 3 दिन से कुछ लोग बैठे क्योंकि उन्होंने जितना पैसा था उसमें टिकट खरीदा था। अभी उनको खरीदारी करनी है तो भी उसके लिए ज़्यादा पैसा हो गया हर टिकट का, तो कहाँ से पैसा लाएंगे वो लोग? और कोई आइडिया नहीं है एग्जैक्टली जवाब देने वाला कि भाई आज कैंसिल हो गया तो कल होगा, परसों होगा, कब होगा, कुछ मालूम नहीं लोगों को। आखिरी सवाल कि ये पैसेंजर से लूट अभी भी चल रही है। इस फ्लाइट की दिक्कत हुई है, अन्य फ्लाइट के लोग ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, बसेस चार्ज कर रहे हैं, पार्किंग चार्ज। मेरा उनसे भी कहना है कि अदर एयरलाइंस में थोड़ा लोगों के लिए सहानुभूति की भूमिका रखे। पार्किंग का भी पैसा लिया जा रहा है लोगों को, अदर एयरलाइन भी पैसा ले रही है, ट्रैवल एजेंसी ने भी पैसा बढ़ाया है। इसका पूरा जो है ना लैक ऑफ क्या कहते हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन का है, और लैक ऑफ जिसमें काम करना चाहिए था, जिस तरह से इंडिगो ने, जिस तरह से एविएशन मिनिस्ट्री ने और जिस तरह से एयरपोर्ट अथॉरिटी, वो उनका फेलियर है। इनके फेलियर की वजह से सब आज जनता को ऐसा भुगतना। सरकार से जवाब पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कैमरा मनोज के साथ सूरज ओझा, यूपी न्यूज़, मुंबई। मैं अभी जस्ट T2 टर्मिनल से T1 टर्मिनल में आई हूँ और T2 और T1 टर्मिनल में मुझे सेम समस्या दिख रही है। देखिए, आज हम देख रहे हैं कि T2 और T1 के जो इंडिगो के जो काउंटर है उसके ऊपर बड़ी लाइन बड़े पैमाने पे, लेकिन आप अंदर जाओगे और आप बाहर थोड़ा आगे जाके गार्डन वगैरह में देखोगे तो आपको इससे भी ज़्यादा भयानक परिस्थिति दिखेगी। अंदर तो ऐसी परिस्थिति है कि लोगों को पता ही नहीं उनका सामान चला गया है, लेकिन उनको फ्लाइट मिलने वाली है कि नहीं, वो डेस्टिनेशन में पहुँचेंगे कि नहीं, ये अंदर वालों को पता नहीं है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मैं एक फैमिली से, मतलब इतनी सारी फैमिली इस गार्डन में बैठी थी वहाँ पे, क्योंकि वो कल से आके बैठी है और उनको पता ही नहीं कि उनका भविष्य क्या होने वाला है। मैंने कुछ कामगारों से बात की तो कामगार ने मुझे कहा कि 3 दिन से वो लोग यहाँ पे बैठे और उनके पास आज पैसा नहीं है कि वो चाय पिए, पानी खरीदे या समोसा भी खरीदे, क्योंकि इतना समोसा, पानी और चाय यहाँ का इतना महंगा होता है कि जो आदमी खुद नौकरी के लिए जा रहे हैं वो कहाँ से करे। और साथ ही साथ में मुझे कुछ महिलाओं ने बताया कि हम पिकनिक में जाने वाले थे लेकिन हम लोग कल से बैठे, हमको पता ही नहीं क्या होने वाला है। एक तो बच्चे के माँ बाप बेचारे वेट कर रहे थे कि हमारी बच्ची अंदर गई है, हो गया उसको बहुत देर टाइम करके, अभी तक उसका फ्लाइट ही नहीं मिल रहा है, तो कैसे जॉर्जिया पहुंचेगी, उसको वाया दिल्ली से जाना था। तो इतनी बड़ी समस्या में आपने इतना समारोह का वातावरण किया है, लोगों को उनके भविष्य के बारे में पता नहीं है, लोगों को उनको पता नहीं है कि वो घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। कई बीमार वहाँ पे लोग थे, उनको घर पे जाना था। तो ऐसा आपके साथ कोई कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहे, ना आप रहने की व्यवस्थापन कर रहे हैं, ना खाने की कर रहे हैं, ना पीने की व्यवस्थापन कर रहे हैं, लेकिन कम से कम आप संवाद तो कीजिए, वो भी नहीं हो रहा है। सरकार की तरफ से ये तो व्यवस्थापन होनी चाहिए थी, एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से ये तो व्यवस्था होनी चाहिए थी, इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से होनी चाहिए थी, एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से क्लियर गाइडलाइंस आनी चाहिए थी। दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लोगों का ना खाने का मिल रहा है, ना पीने का व्यवस्था पर मालूम है। यहाँ पे तो खड़ी रही तो उसका पार्किंग का पैसा ले रहे हैं, जो ट्रैवल एजेंसी है वो पैसा बढ़ाई है, एयरलाइंस वो पैसा बढ़ाई है, तो आदमी जाए कैसे? जो टिकट 7,000 में खरीदी कभी किया था वो आज 60-70 हज़ार का हो गया है, तो लोग जाए कैसे दूसरी एयरलाइन से? मैं दूसरी एयरलाइंस को भी मेरा आह्वान है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा चार्ज कर रही है, बिल्कुल 50,000, 60,000, 80,000 भी कर रही है। तो मेरा उनसे आह्वान है कि थोड़ा आप सहानुभूति रखिए लोगों के प्रति। लोग अपने घर के पास, अभी मुझे थोड़ी देर पहले लोग मुझे जब पानी का बोतल दिया तो लोग ने मुझे कहीं तो आया कोई हमारे, सोचिए आप लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा है। लोकसभा में इस मुद्दे को बिल्कुल लोकसभा में मैं इस मुद्दे को उठाऊंगी। जिस तरह से लोगों के हाल किया है और कोई जिम्मेदारी नहीं लेने के लिए सामने आ रहा है, ये सही नहीं है। एविएशन मिनिस्ट्री को तो आना चाहिए था, देश के प्राइम मिनिस्टर को जनता के सामने आके बात करना चाहिए था, लोगों को बताना चाहिए था कि इस तरह के कियोस्क का कारण है। देखिए, जैसे हम लोग आएंगे ये उनकी PR एजेंसी आई होगी, वो आके बात करना शुरू कर देगी। निर्णय वापस लिया गया है, इसके बारे में निर्णय को वापस लिया है, और लेकिन फिर भी उसका असर। भैया मुझे एक बात बताइए, कोई तो आके क्लियर बात बताए, और कोई तो आके हमें जवाब तो दे। यात्री को कोई जानकारी नहीं है। एविएशन मिनिस्टर आके कहे कि कल से चालू हो जाएंगे, बराबर से एयरलाइन ज़्यादा चलेगी, सबका जो इतने दिन का रिफंड है वो मिल जाएगा। कितने दिनों में मिलेगा? सबको हम व्यवस्थापन कर रहे हैं, यहाँ पे रह सकते। रात को लोग कहाँ रहेंगे आप सोचिए? आपके मेरे घर की भी माता बहनें हैं, कहाँ रहेंगे लोग? ये 3 दिन से चल रहा था, आपको कैसे मतलब आप यहाँ पे आएंगे? नहीं, मुझे मालूम पड़ा, जैसे मैं T2 में गई पहला और मैंने देखा तो मैंने वहाँ पे बोला कि लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है, वहाँ पे तो लोग गार्डन में बैठे हैं। मैं बार आपको भी मालूम है कितना महंगा है वहाँ का खरीदना। मैं एक गरीब आदमी की बात करूँ जो बेचारा जाना चाहता है,
नौकरी के लिए या पढ़ाई के लिए बच्चे, उनके मतलब उनको खाना पीना 3-3 दिन रहना पॉसिबल हो सकता है क्या? सोचना चाहिए।